नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद सुरजीत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम है वो 15 से 16 अक्टूबर 2022 का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में आपके मैथ भी आएगी। मैथ यहाँ से आपको जो आपका पाई चार्ट है और आपका जो टेबल चार्ट है यहाँ से आने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट जो आपका बन है वो हमने करवा दिया। वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो उसमें जाके भी देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 02 है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला आपका प्रश्न कर रहा है, सभी खेलों में कुल लड़कों और कुल लड़कियों के बीच अनुपात क्या है। क्या पूछ रहा बेटा? ये रेशियो पूछ रहा। किसके बीच पूछ रहा? आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच आपका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले तो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास लड़के भी दे रखे हैं और लड़कियाँ भी दे रखी हैं। लड़कों का जो सर्किल है वो कैसा है, ब्लैक वाला लड़कों का है, और जो आपका जो लाइन वाइज दे रखा है वो आपका लड़कियों को दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं क्या दे रखा, बॉयज़। यहाँ पे लिखेंगे बॉयज़ की पहले संख्या निकालेंगे। बॉयज़ आपका कितने भाई, तो देखेंगे 50 है बॉयज़। उसके बाद में आपका कितना, 42 है। ब्लैक वाला देखना है केवल। 42 के बाद आपका कितना है, 75 है। और 75 के बाद कितना है दोस्तों, 35 है। लिखेंगे 35, और 35 के बाद आपका कितना है, 48 है। ठीक है, काउंट करेंगे आपका कितना, 50 और 40 90, 9 7 16 160, और 30 190, 190 9 4 13 230। ये कितना हो गया दोस्तों, 230। कितना, 230 तो आपका ये हो गया। उसके बाद में कितना, 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 18 2 20, यानी कि 20 ये काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 250 हो गया। अब हमें पता चलेगा ये कितना हो गया आपका, 250 हो गया। ठीक है, अभी हमें गर्ल्स का भी निकालना है। दोस्तों, गर्ल्स की संख्या कैसे, इसी तरीके से आपका देख लो, यहाँ से काउंट कर लो, 30 और 40 70, 30 40 सॉरी 30 और 50 80, 80 और 10 90, 90 और 40 9 4 13 130, 130 और 30 160। तो ये तो आपका 160 तो आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका देखो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यानी 15 तो ये हो गया। 15 और 4 9, सॉरी 5 और 4 9, 9 6 कितना, 15, 15 और ये काउंट कर लो, 15 ये काउंट कर दो, कितना हो गया, 175। राइट, 175 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 175। काटो पीटो भाई, 25 दशामन, ठीक है ना, 250 और 25 छंगा और 25 सत्ते 175। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों, तो हो जाएगा 10:7, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या करा, फुटबॉल क्रिकेट व बास्केटबॉल और टेनिस खेलने वाले लड़कों व लड़कियों की औसत संख्या का औसत। दोस्तों, घुमा दिया क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि औसत का औसत, पहले तो आपको औसत निकालना है फिर औसत निकालना है। कह रहा है फुटबॉल क्रिकेट व बास्केट और टेनिस खेलने वाले लड़कों। देखो ये तो आपका फुटबॉल हो गया, ये तो फुटबॉल हो गया। उसके बाद में आपका क्रिकेट हो गया, कहाँ गया, ये क्रिकेट हो गया। फुटबॉल क्रिकेट और बास्केटबॉल, ये हो गया बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल और टेनिस। इनका इनका आपको क्या करना है दोस्तों, काउंट करना है, लड़के और लड़कियों दोनों का। देखो लड़कों का आप देखिए 50, और यहाँ पे 50, तो ये हो गया। ठीक है, लिख लो भाई, 50 प्लस 75 और प्लस 50, 50 प्लस 75 और प्लस 35 और प्लस 48, प्लस 35 कितना, प्लस 35 और प्लस 48। ठीक है, काउंट कर लो भाई, 40 30 70, और 70 100, 7 7 14 140 और 190। ये कितना हो गया, 190, तो ये वाला हो गया आपका। और फिर 8 5 13, 13 5 18, 18 ये वाला ही। ठीक है, तो 8 तो ये हो गया, और ये हो गया कितना दोस्तों, 190 208, कितना, 208 तो आपका ये हो गया। ठीक है, 208 तो दोस्तों ये वाला हो गया। उसके बाद में किसका काउंट करना है, लड़कियों का। लड़कियों का काउंट कर लो भाई, 30, 30 तो ये हो गया। 30 10 40, 5 45, 45 और 45 तो 90 और -1, 90 -1 89, और 36 और जोड़ दो भाई, 89 में आपके 36 और जोड़ दो। 9 6 15 5 हाथ से लगा, 1 8 3 11 1 12, 125। अब देखो ये तो आपका 208 हो गया, और इसमें 125 और जोड़ दो। ठीक है, 25 8 5 13 3 हाथ से लगा कितना, 1 फिर 2 और 1 3,
और दो एक तीन, 300 कितना हो गया 33, 333। अब देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गया, ठीक है। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, एक बचा, 4 दिए 12, फिर एक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और फिर इसका जो निकला है ना, कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4, कितने दोस्तों, 1 2 3 4, 4 है ना, मतलब 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, देख लो, 4 अट्ठे 32, एक 13 हो गया, 4 दिए 12, एक बचा, 4 दूनी 4 पंचे 20। ठीक, अब फिर से इनका निकालना है, फिर से निकालना है भाई। एशियो क्या कह रहा है, एवरेज का एवरेज, फिर काटो, कितना, 4 दूनी 8, फिर कितना, 4 दूनी 8। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है अभी मेरा आया था कितना, आंसर आया था 83, कितना आया था भाई, 333। तो ये आया था इनका सॉल्व करने पे, 333 तो आपको सॉल्व करने पे आया था। यानी कि हमारे पास आया क्या था, 4 से डिवाइड करने पे, 4 अट्ठे 32, फिर कितना था, और 4 दिया 12, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो अभी तक तो हमने इसमें ये खेल खेल दिया उसने। 4 सब्जेक्ट थे, पहले इनका एवरेज निकालना था बच्चे, किसका एवरेज निकालना था, इनका। अब कह रहा है लड़के लड़कियों का औसत निकालना है। लड़के लड़कियाँ मतलब दो ही तो हैं, एक लड़के हैं, लड़कियाँ मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, कितना, 2 चक्कू 8, फिर कितना, 2 एकम 2, फिर कितना, दो और एक बचा, 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। यानी कि जो इसका राइट जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका दोस्तों, ये था। यानी कि 41.2625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां बास्केट खेलने वाले लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां कहाँ है भाई, ये है बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां, लड़कियां कौन सी हैं, 50। ये तो भाई हो गए बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां, ठीक है। उसके बाद में कह रहा, बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां और बास्केटबॉल, कहाँ है बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों, बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों कितने, 35। तो 35 तो ये हो गई, ठीक है। ये बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों की कितना परसेंट अधिक है, 15। कितना अधिक है, 15। देखो हमने बताया था कि अगर अधिक की बात करें तो आपको कम वाले लेना है, कितना लेना भाई, 35 लेना, और इंटू कितना कर देना, 100% बनाना है। काट दो, 5 या 15, और 5 सत्ते 35, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 300। कितना हो गया, 300, और डिवाइड कितने से करेंगे हम, 7 से। कर दो भाई 7 से, काटो, 7 चौक 28, कितना चाहे 2, यानी कि ये 20 हो गया। फिर 7 दूनी कितना हो गया, 14। देखो यहाँ पे आ रहा, कोई आ रहा 42, किसी में ये आ रहा है, यानी पॉइंट में 7 दूनी 14 हो गया ना। यहाँ बचा कितना, 6 बचा, 7 हो गया ना। फिर 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 पंचे 35, यानी कि कितना आ रहा है दोस्तों, 42.85। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 42.85%, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा राइट जवाब। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले लड़के बास्केटबॉल और टेनिस खेलने वाली लड़कियों की तुलना में कितने प्रतिशत है। देखो फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले लड़के, फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले लड़कों और की तो दोस्तों आगे बात करते हैं। कह रहा फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले लड़के, फुटबॉल लड़के कितने खेलते हैं भाई। देखो आपकी बात करें फुटबॉल, फुटबॉल कौन कौन से हो गए आपके, फुटबॉल खेलने वाले लड़के, तो फुटबॉल खेलने वाले लड़के कौन से भाई, 50 हैं। और उसके बाद में टेनिस खेलने वाले लड़के कितने, 48 हैं। तो 50 तो ये हो गया आपका, और 48 ये हो गया, ठीक है। 90 और 8 98 हो गए, ठीक। उसके बाद में क्या कह रहा है, बास्केटबॉल और टेनिस खेलने वाली लड़कियां, बास्केटबॉल 44 और 36, कितने दोस्तों, ये तो बॉयज़ की बात करेगा, यहाँ पर तो बॉयज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे गर्ल्स की बात करेगा। कितने, 44 और 36, ये हो गया दोस्तों 44, और प्लस कितना हो गया 36, कितना हो गया, 4 3 7 80, कितना हो गया, 4 3 7 80। कह रहा कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है कौन, अच्छा पहले वाले का कितना परसेंट है, तो लगा लो भाई, काटो, 20 चौको 80, और 20 पंचे 100, दो से काटो, 2 दूना 4, फिर 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, 5 नेम कितना, 5 नेम 45, 5 यहाँ से लगे 4, 5 चौके 20, और 4 कितना हो गया 24, और डिवाइड बाई कितने से करेंगे दोस्तों, डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, 2 एक कम, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10,
यानी कि कितना 122.5, 122.5। अगला प्रश्न कह रहा लड़कियों की संख्या तुलना में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की संख्या की तुलना। अब देखो टोटल लड़कियां कितनी है भाई, अभी हमने काउंट करेगा। टोटल लड़कियों की जो संख्या है वो 175 आती है। टोटल जो गर्ल्स की जो संख्या है वो 175 थी। फर्स्ट वाला प्रश्न जो सॉल्व करा था उसमें 75 थी। कितनी थी दोस्तों? 75 थी। उसके बाद में कह रहा फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की तुलना में फुटबॉल कहाँ है? 30। अब देखो ये कह रहा कि कितना परसेंट है ये, किसका 100, किसका 75 का, 175 का। कुल लड़कियों का ये कितना परसेंट है? 25 चंगा 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। ठीक है, फिर 3 चौको 12 कितना हो गया? 120 और बटे कितना दोस्तों? 7। देख लो 7 एकम 7, 5 बचा 50, 7 सत्ते 49, 17 पॉइंट कुछ, यानी 17 पॉइंट कितना आ गया? 14। राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लो, इसमें क्या रखा। कह रहा निम्नलिखित में 6 अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए एक कॉलेज दे रखा है, दर्शाया गया आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये आपका क्या दे रखा? बीकॉम दे रखा और बीबीए दे रखा है और आपका बीटेक दे रखा है और एमबीए दे रखा और बीएससी दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न कह रहा बीटेक एमबीए बीबीए पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या के केंद्रीय कोण। बीटेक एमबीए देख लो, बीटेक कहाँ? बीटेक। अच्छा दोस्तों ये ध्यान रखें, ये 30% है आपका। कितना परसेंट है भाई? 30% है। ठीक है, अब देखो बीटेक में कितना परसेंट है दोस्तों? 30% है और प्लस एमबीए में कितना है भाई? एमबीए ये वाला है, एमबीए 6%। कितना है भाई? 6 है। उसके बाद में कौन सा? बीबीए। बीबीए में कितना है? ये 16% है। कितना? 16। कितना परसेंट है बेटे? 16%। अब देखो 6 6 12 2 हासिल लगा 1 और ये तो आपका 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में कितना? 3 1 4 1 5, कितना हो गया? 52। केंद्रीय कोण क्या है? देखो एक चीज़ और बता दें, ये जो आपका सर्किल होता है, ये सर्किल दोस्तों, ये सर्किल कितने का होगा? 360 डिग्री का होता है। हम सब जानते हैं 360 डिग्री। ये कह रहा है ये 52 क्या है? परसेंट। 52 क्या है? परसेंट। अब ये बताओ 360 का 52% कितना होगा? 360 का 52%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये अब 36 और 52 की गुणा कर लो। कितना? 36 और 52 की गुणा करो बेटा। अब क्या करेंगे? 2 चंग 12 के 2 हासिल लगा 1। अब 2 तियाँ 6 और 6 पंचे 30, 36 1 37 के साथ हासिल लगे 3, 5 15, 3 18, कितना हो गया? 18 और बटे। अब देखो इसके बटे में कितना? 10। यहाँ पे पॉइंट है 187.2। कितना आंसर हो गया? 187.2। अगला प्रश्न कह रहा है बीकॉम और बीसीए पाठ्यक्रम में अध्ययनरत करने वाले कुल छात्रों की संख्या का औसत। बीकॉम देखो भाई, बीकॉम कहाँ? ये है बीकॉम का 25%। कितना भाई? 25% और प्लस। उसके बाद में अगला है आपका कौन सा? ये 25% है ना, 25% ये हो गया। 25 के बाद कितना है भाई? अगला बीसीए। बीसीए कहाँ है? ये 15, 25 15 कितना हो गया? 25 15 दोस्तों कितना? 40%। कितना हो गया? 40%। 25 15 40 सेकंड। अब देखो टोटल आपका कितनी संख्या है? टोटल आपकी कितनी? 50,500। अब क्या करेंगे हम? 50,000 है ना, 500 का क्या निकालेंगे? कितना निकाल देंगे? 40%। कितना निकाल लेंगे दोस्तों? 40% निकाल लो। 0 से 0, 1 0 ये, 1 0 ये। अब 4 0 में 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगे 1 और 2 ये आ गया। 4 पंचे 20, 20,200 ये। अब क्या पूछ रहा? औसत कितनी संख्या है? 2। 2 एकम 2, 2। अब देख लो भाई, इसको कितने से डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड कर दो दोस्तों, इसको डिवाइड कर दो कितने से? 2 से। डिवाइड करो 2, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 10,100। कितना आएगा? 10,100। इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? एमबीए पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या बीएससी में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है ना? अधिक या। एमबीए में कितना है भाई? एमबीए में आपका 6% है। कितना है? 6% है। और आपका बीएससी में कितना है दोस्तों? बीएससी में आपका 8% है। तो कितना परसेंट कम है ये? 2% कम है, यानी 2। और कितने से? बीएससी से, यानी कि 8 से इंटू 100। तो क्या 2 चक्कू 4 25
कितना परसेंट कम है? 25% कम है। कितना परसेंट कम है दोस्तों? 25%। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है बीबीए और बीएससी। क्या? बीबीए और बीएससी में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का बीएससी और एमबीए में अध्ययनरत बीए और बीएससी में अध्ययनरत बीए में कितने हैं भाई? बीबीए में कितने हैं? ये 16%। बीबीए में कितने हैं? 16। और प्लस बीएससी में कितने भाई? बीएससी में 8%। 8 से 14 कितना हो गया दोस्तों? 24। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अध्ययन छात्रों की संख्या और बीसीए में, बीसीए देख लो भाई, बीसीए कहाँ आई है? मतलब 15%। बीसीए कितना है? 15%। 15 और प्लस फिर कितना? एमबीए, एमबीए देख लो आपका, एमबीए 6%। 15 6 कितना हो गया? 21 बराबर 21। क्या पूछ रहा? रेशियो, तो रख दो यहाँ पे 21 काट। 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। 8.7 रेशियो निकल के आया, 8.7 इसका राइट जवाब। अगला प्रश्न क्या कह रहे दोस्तों? कह रहे कॉलेज XYZ में बीकॉम में अध्ययनरत छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कॉलेज सीज का नहीं है बेटा, अच्छा XYZ लिखा है यहाँ पे, कॉलेज XYZ, ठीक है। कॉलेज XYZ के बीकॉम में अध्ययनरत छात्रों की संख्या केवल 20, अच्छा अध्ययन छात्रों की संख्या 20% अधिक। अब समझिए ना इसको, खेला क्या खेला वो कह रहा जो ABC के छात्रों की संख्या है, सॉरी वो ये कह रहा, देखो अब एक चीज़ देख लो, बीकॉम में कितने परसेंट है? बीकॉम में कितने परसेंट है दोस्तों? 25% भाई। बीकॉम में कितने हैं? बीकॉम में आपके 25% है। वो कह रहा है XYZ के, एक चीज़ ध्यान रखना, ABC का वो कह रहा है बीकॉम में 25% है, और जो आपका XYZ का जो बीकॉम है, XYZ का जो बीकॉम है उसमें कितना है दोस्तों? उसमें 25% अधिक है। 25% कितना अधिक है? 25% अधिक, सॉरी 20% अधिक। तो निकालो इसका 20% अधिक, 120/100, 25 चौका है ना, और 4 3 12 3। अब हमें पता चल गया कि इसकी जो संख्या 30%, ये कितना निकला? 30, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया कॉलेज XYZ के बीकॉम में अध्ययनरत छात्रों की संख्या कॉलेज ABC के बी छात्रों की संख्या अधिक है। अब जो XYZ में जो छात्र हैं वो कितने हैं? 30 है ना, और इसमें कितने हैं? 25 है। जो ABC में है वो कितने दोस्तों? 25 है। अब इसका निकाल लो 30%, किसका 30% निकाल लें? 50,500 का निकालो भाई, 50,500 का 30%। देखो 0 0 ख़त्म, और 1 0 1 0 ये ख़त्म करो। 0 तिपच 15, 5 और तिपच 15, 15,150 कितना? 15,150 इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला आपका जो वेन डायग्राम दे रखा, दिए गए आरेख भारत के विभिन्न शहरों विभिन्न देशों में आने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाता है, राइट, दर्शाता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो दोस्तों ये आपका जयपुर दे रखा, ये दिल्ली दे रखा, और ये आगरा दे रखा, पहला क्वेश्चन है इसमें। और ये आपका वेन डायग्राम है, ध्यान रखना, ये आपका ऐसे है और ये आपका ऐसे रहेगा, सॉरी हाँ ठीक है ना। ये आपका वेन डायग्राम है, थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा, थोड़ा स्लो दिख रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करेंगे दोस्तों। देखो कह रहा है 3 शहरों में सोमवार को आने वाले पर्यटकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 शहरों में, 3 शहरों में, अच्छा सोमवार को, देखो ये आपका सोमवार दे रखा दोस्तों, ये सोमवार दे रखा, तो सोमवार को आपका कितना है भाई? सोमवार को तीनों के शहरों में, यानी कि दिल्ली, जयपुर और आगरा। देखो पहला कितना दे रखा आपको दोस्तों? कितना दे रखा? 40। फिर देखो कितना है दोस्तों, इसके बीच में होगा, इसका मतलब 50 और 50, यानी कि 40 तो आपका इसका हो गया, किसका? 40 तो आपका इसका हो गया, ये क्या है, ये क्या दे रखा? ये आपका दिल्ली है, 40 तो दिल्ली का हो गया। उसके बाद में 50 आपका आगरा और जयपुर का हो गया, यानी कि 50 ये और 50 ये, कितना हो गया? 100, कितना हो गया दोस्तों? 140, कितना हो गया? 140, ये राइट जवाब हो गया 140। तो
140 इसका राइट जवाब। अगला प्रश्न, रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जयपुर तथा आगरा के पर्यटकों की संख्या। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जयपुर तथा आगरा के, रविवार, सोमवार, बुधवार। रविवार, देखो रविवार को कितना है भाई, जयपुर कौन सा, ये रविवार को कितना है, ये देख लो भाई 100। कितने दोस्तों, एक तो आपका 100 हो गया। उसके बाद में सोमवार को कितना है दोस्तों, सोमवार को कितना है, ये आपका कितना है सोमवार को, ये कौन है, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं कह रहा वो, ये कह रहा, ये कितना है 50, सॉरी 45, तो ये हो गया 45, और ये कितना 80 दोस्तों, 45 ये हो गया, 45 हो गया। उसके बाद बुधवार को देख लो, बुधवार को भी जयपुर का देख लो भाई, बुधवार को भी जयपुर का देख लो, 80 कितना हो गया दोस्तों, 80 हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये इसका सिस्टम ये था कि यहाँ पे ये कह रहा था रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जयपुर तथा आगरा के आने पर्यटकों की औसत संख्या। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रविवार को जयपुर, पहले रविवार का जयपुर देख लिया तो ये आपका 100 हो गया। उसके बाद में आपका सोमवार का आपका देख लिया था जयपुर, वो आपका कितना हो गया, ये 50 हो गया। उसके बाद में आपका बुधवार का कितना हो गया जयपुर, 80 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपकी अगली बात करते हैं। अगले आपका था दिल्ली, क्या था, आगरा, सॉरी आगरा का रविवार का, आपका आगरा का रविवार का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। आगरा का रविवार का 45 लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आपका जो सोमवार है उसका लेंगे, वो आपका 50 हो जाएगा, राइट। उसके बाद में आपका क्या, बुधवार का आपका 20 हो जाएगा, किसका, आगरा का। ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे तो आपका 135 हो जाएगा, और ये 230 हो गए, काउंट करेंगे तो आपका 345 होगा। और 345 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, यानी कि 115 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला प्रश्न बात करें, सभी 5 दिवसों में, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, कह रहा सभी 5 दिवसों में, कह रहा सभी 5 दिवसों में दिल्ली आने वाले पर्यटकों की संख्या और गुरुवार को आगरा आने वाले पर्यटकों की संख्या में अनुपात। सभी 5 गुरुवार देखो बेटा दोस्तों, ये आपका जो है, ये आपका गुरुवार दे रखा है, क्या ये गुरुवार है, और गुरुवार को यानी कि दिल्ली, और सभी 5 दिवसों में, सभी 5 दिवसों में आगरा, सभी 5 दिवसों को हम आगरा देखेंगे। तो देखो आगरा की बात करें तो ये आपका आगरा है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आगरा, ये रहा आगरा, और ये रहा आगरा, एंड और कौन सा दोस्तों, ये है आगरा, ये है आगरा, और आपका ये है आगरा, राइट। इन सबको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो आपका 45 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 45 हो गया पहला। दूसरा आपका कितना, फिर से आपका 45 हो जाएगा, फिर से आपका कितना हो जाएगा 45, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। उसके बाद में आपका कितना, फिर से 80 हो जाएगा दोस्तों, 80, और ये कितना हो जाएगा, उसके बाद में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 5 में 10 का 0 हाथ से लगा, 1 8 8 16 4 20 4 24 2 26 1 27, कितना हो जाएगा 1 27, यानी कि टोटल काउंट करने पे ये आपका कितना हो रहा है दोस्तों, टोटल काउंट करने पे कितना हो जाएगा दोस्तों, काउंट करते हैं यहाँ पे कह रहा 20। देखो दोस्तों ये नहीं है आपका, ये फिर से सॉल्व करते हैं। इसका जो राइट जवाब आया था वो कितना आया था, 140 आया था, और इसका कितना आया था दोस्तों 115 आया था। इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगरा की अगर बात करें तो आगरा ये रहा आपका, ये वाला आगरा है, यानी कि 20 कितना दोस्तों हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 के बाद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, और प्लस फिर कितना होने वाला है, 60 के बाद कितना होने वाला 80 है, कितना 80 है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 100 है यहाँ से, यानी कि 90, कितना हो जाएगा दोस्तों 90 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में 40 60 और 60 120 और 80 कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया दोस्तों
टोटल हो गया आपका 290। रेशियो बनाना है ना, ठीक है। और फिर कह रहा है गुरुवार, गुरुवार को आपका कितना है दोस्तों, गुरुवार को है आपका 10। कितना लेंगे दोस्तों, 10 लेंगे, काट दिया, फिर कितना आ गया 29:1। ठीक है ना, आगरा का कह रहा था इसलिए दोस्तों मैंने आगरा का लिया। किसका, आगरा का लिया 10। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो दोस्तों इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है तीनों शहरों में सोमवार और बुधवार। देखो तीनों शहरों में सोमवार ये है और ये, यानी कि 40, और ये कितना है 50। कितना दोस्तों 40 है, और प्लस कितना है 50 है, और प्लस 50 है। ये काउंट कर दो कितना हो गया, 50 50 100 140, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है बुधवार, बुधवार को कितना बेटे 20 ये है, और 80 80 ये है, यानी कि 20 तो ये हो गया आपका, 80 ये हो गया, और 80 ये हो गया, और बराबर कितना हो गया 8 8 16 100 कितना हो गया बेटा 180। अब इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतर की बात कर रहा है। क्या दोस्तों बात कर रहा है, अंतर। तो इनका अंतर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 40। कितना निकलेगा दोस्तों 40, यानी कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जो आपका जैसे मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। आप जानते हैं 15 अक्टूबर को और आपकी 16 अक्टूबर को जो है आपका UPSC जो है वो उसका पेड का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो इसी पर जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।